ऑन हुआ। हाँ सर। गब्बर सिंह ने गब्बर ने बल्ला टांग दिया है, यानी क्रिकेट के गब्बर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बादब बामुलाहज़ा में हम आज इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और आगे बढ़ा सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो शिखर धवन, भारतीय ओपनर, जिन्हें लोग प्यार से गब्बर कहा करते हैं, उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाय बाय कह दिया है। करीब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में करीब 14 साल तक का लंबा सफ़र उन्होंने तय किया और उन्हें अब लगा कि अब बस हो चुका है, इसके आगे और आगे नहीं। ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीने की एक ललक उनके अंदर पनपी और उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, क्रिकेट अब और नहीं। घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को उन्होंने संन्यास लिया। पिछली बार आईपीएल में पंजाब किंग की उन्होंने अगुवाई की, यानी इसी साल 2024 में। 2010 में जब उन्होंने वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया तो वो उन कुछ गिने चुने खिलाड़ियों में है, उन 8 भारतीय बल्लेबाजों में है जिन्होंने 5000 से ज़्यादा रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 40 से ज़्यादा रहा। उनका स्ट्राइक रेट करीब 90 से ज़्यादा रहा और एवरेज 40 से ज़्यादा रहा। उन 8 खिलाड़ियों में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 167 वनडे मुकाबलों में 6793 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ 143 है और जैसा मैंने कहा कि उनका एवरेज जो है वो 47.1 है और स्ट्राइक रेट 91.3 रहा। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 17 शतक और 39 अर्धशतक लगाए, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 34 टेस्ट के 58 पारियों में 2315 रन बनाए। 150 उनका हाईएस्ट है, 40.6 की औसत से 669 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 6 अर्धशतक है। शिखर धवन ने, हालांकि जब 2010 में उन्होंने डेब्यू किया, उनके कुछ साल बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर 2013 उनके लिए एक स्वर्णिम काल रहा। उन्होंने 2013 में उन्होंने 1162 रन बनाए। 26 वनडे खेल के 1162 रन बनाए और उनका औसत रहा 50.52 और स्ट्राइक रेट रहा 97.89। चैम्पियंस ट्रॉफी जो उसी साल खेलेगी में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 305 इन पारियों में 363 रन बनाए और चैम्पियंस ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन में वो 2011 में जो उनकी प्रदर्शन थे उसको धो पहुँच दिया और शानदार प्रदर्शन ने उनके कैरियर को गति दी। इस टूर्नामेंट में उनकी और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग जोड़ी थी, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और कहा जा सकता है कि जो एग्रीगेट है वो चौथे ऐसे बल्लेबाज रहे जिनका एग्रीगेट भारतीय ओपनरों में सबसे बेहतर रहा और दोनों ने वनडे टूर्नामेंट में 18 शतकीय साझेदारी निभाई, यानी रोहित शर्मा के साथ उन्होंने 18 शतकीय साझेदारी निभाई, जो भारतीय दृष्टिकोण से दूसरी बड़ी सबसे साझेदारी थी। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने
ओपनर वो बतौर ओपनर भारत के लिए 21 शतकीय साझेदारी निभाई। उसके बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन का आता। उन्होंने शिखर धवन ने उसके बाद वो रुके नहीं, 2013 के बाद वो रुके नहीं और एशिया कप 2014, विश्व कप 2015, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 और 18 और 2019 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वही रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लंदन विश्व कप में वो चोटिल हो गए, उनके अंगूठे में चोट लगी और उसके बाद से उनके कैरियर का ग्राफ थोड़ा सा गिरा और फिर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं कर सके। हालांकि ये भी सच है कि उसी विश्व कप में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने शानदार शतक जमा था, लेकिन उसके बाद जब अंगूठे में चोट लगा तो उसके बाद से वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी धमक नहीं दिखा पाए। आईपीएल में शिखर धवन ने दिल्ली के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला, मुंबई इंडियंस के लिए तरफ से, डेक्कन चार्जर की तरफ से, सनराइज़र हैदराबाद और पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में उन्होंने अपनी नुमाइंदगी की और वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं कोहली के बाद। उन्होंने 222 मैचों में 6,769 रन बनाए हैं, 127.14 की औसत से। इसमें 2 शतक है और 51 अर्धशतक शामिल है। वो कप्तान भी रहे और कई बार उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में धवन ने रणजी ट्रॉफी में भी दिल्ली के लिए बहुत टाइटल, जब चैंपियन बनी उत्तर प्रदेश को हराकर 2007-8 में, तो धवन उस टीम के हिस्सा थे उत्तर प्रदेश और वानखेड़े में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 में भी उन्होंने भारतीय टीम की नुमाइंदगी की। T20 की बात करें तो T20 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 168 मैच खेले, 1,759 रन बनाए, 92 उनका सबसे ज़्यादा रन है, 27.9 की औसत से उन्होंने ये रन बनाए और 11 अर्धशतक उनके नाम है। शिखर धवन भारतीय टीम के कुछ रेगुलर खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में उन्होंने टीम का नेतृत्व भी किया, कप्तानी भी किया, लेकिन वो एक जिगरे वाले खिलाड़ी थे, सौम्य, सभ्य, बातचीत में बहुत शालीन। इसीलिए जब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा तो उन्होंने कहा कि अब ज़रूरी हो गया है कि अब ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी देखा जाए। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बल्ले को टांग दूं, अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले लूं। अपने वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि हाँ, ये ठीक है कि मैंने जितना क्रिकेट खेला भारत के लिए और खेल सकता था, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि मैंने जितना खेला बहुत सारे लोग उतना भी नहीं खेल पाए। वो एक जीनियस खिलाड़ी थे और मैदान पे इंटरटेन करते थे और जब कभी कैच पकड़ते थे तो जांग पे थाप मारकर उंगली जो है कमाल के उंगली उठाते थे और कहते थे दे मारा। तो ये उनकी यूएसपी थी। शिखर धवन आज भले क्रिकेट से संन्यास ले, लेकिन उनकी पारियां हमें याद रहेंगी क्योंकि वो एक बेहतर इंसान भी थे। क्रिकेट तो उन्होंने अच्छा खेला ही, जितना खेला उन्होंने अच्छा खेला। घरेलू क्रिकेट से भी उन्होंने संन्यास ले लिया है। देखना यह है कि आईपीएल में भी उनका क्रिकेट हमें देखने को मिलता है या नहीं। फ़िलहाल उन्होंने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है, लेकिन जब घरेलू क्रिकेट की बात आती है तो आईपीएल घरेलू क्रिकेट ही है। हो सकता है कि वो आईपीएल में भी ना दिखें, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को वो प्रेरित करते रहेंगे। और जब वीडियो संदेश में उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया, अपने घर वालों का, अपने मित्रों का और ख़ासकर अपने कोच का, जिस तरह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मुझे लगता है कि बहुत कम क्रिकेट खिलाड़ी होंगे जो आज क्रिकेट से कोई विदा लेते हैं तो अपने कोच को याद करते हैं। शिखर धवन इसलिए भी याद रहेंगे कि वो हर उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें क्रिकेट की ABC सिखाई, क्या क्या सिखाया।
शिखर धवन आप हमें बराबर याद आते रहेंगे।